हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस कॉर्नर। राधे राधे। कार्तिक मास में तुलसी क्यों है खास? सत्यभामा कैसे श्री कृष्ण की पत्नी बनी? कार्तिक मास में तुलसी विवाह क्यों करवाते हैं, ये सब बात करेंगे आज के दिन। तो चलिए देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की अलग अलग महिमा है। शास्त्रों में चातुर्मास में आने वाले कार्तिक मास को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाला माना गया है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस मास में तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने इस मास की व्याख्या करते हुए कहा कि पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, मासों में कार्तिक मुझे प्रिय है, दिवसों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के निकट है। अभी हम कार्तिक माह के महिमा देखेंगे। आंवले के फल व तुलसी दल मिश्रित जल से स्नान करें तो गंगा स्नान के समान पुण्य लाभ होता है। कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि का आध्यात्मिक समाधान बड़ी ही आसानी से हो जाता है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का निवास रहे, उसे तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में शुभ कर्म होता है वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है एवं जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का खास महत्व बताया गया है। इसके समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। जो तुलसी को पूजता है उसके घर माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए आ बसती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। अब एक हम पौराणिक कथा सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नामक का एक स्त्री बहुत पहले रहते थे। वो कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव वो कार्तिक मास का व्रत करती रही। वो सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण से ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। भगवान विष्णु के साथ क्यों हुआ था तुलसी का विवाह? भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्रीहरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख जरूर मिलता है। वृंदा के साथ तुलसी विवाह क्यों कराते हैं, इसके पीछे छिपी कहानी सुनेंगे। राक्षस कन्या वृंदा को दिए एक आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने वृंदा से विवाह करने के लिए शालिग्राम के अवतार में जन्म लिया। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसीलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। अभी हम कथा सुनेंगे विस्तार में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया।
यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। सभी देव बहुत ही परेशान हो गए। भगवान शिव समेत सभी देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पतिव्रता को नष्ट कर दी। जब वृंदा की पतिव्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को आसानी से मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उनने भगवान विष्णु को काला पत्थर यानी शालिग्राम बनने के श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं, यही श्राप का फल है। वो भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया। प्रायश्चित के लिए भगवान विष्णु ने खुद का एक पत्थर रूप प्रकट किया। इसी पत्थर को शालिग्राम नाम दिया गया। वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई और उसकी राख से एक पौधा उग गई। उसका नाम तुलसी या वृंदा रखा। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने अपना प्रायश्चित जारी रखते हुए तुलसी को सबसे ऊंचा स्थान दिया और कहा कि मैं तुलसी के बिना भोजन नहीं करूँगा, यानी प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा के सती होने का मान रखा और ये भी नहीं कि उसका विवाह शालिग्राम से कराया। जिस दिन तुलसी विवाह हुआ उस दिन देव उठनी एकादशी थी, इसीलिए हर साल देव उठनी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाने लगा। जो भी लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता है, इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर भी होने लगती है और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है। अभी हम तुलसी विवाह पूजा विधि बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह कराने की मान्यता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना गया है। तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। अब तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़कर श्रृंगार की सभी सामग्री व वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद शिला रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करते हुए विधिवत इनका विवाह संपन्न कराएं और तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम की 7 परिक्रमा कर आरती कर ले। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के बाद सभी तरह के शुभ व मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन जो लोग शालिग्राम और तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। आज का एपिसोड सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। शालिग्राम और तुलसी के विवाह क्यों कराते हैं और उसका महत्व सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। अगले वीडियो पर फिर से आते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।